लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि देखो यार, जो लोग समझदारी से सूझबूझ के साथ काउंसलिंग करा रहे हैं, थोड़ा रिस्क लेकर काउंसलिंग करा रहे हैं, जिनका लक फैक्टर अच्छा है, वो लोग बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में 9 से 10 लाख रैंक पर भी आराम से एडमिशन पा जा। अब जैसे ही मैं वीडियो डाला, किसी को यकीन नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स ने तो उल्टे मेरे ऊपर वीडियो बना दी कि भाई साहब ये फर्जी बातें करता है, एआई से डेटा बनवा कर लेकर आया है। तब मैंने उनसे बोला भी था कि भाई देखो यार, एप्लीकेशन नंबर दे रहा हूँ, जाके चेक करवा लो, अगर थोड़ी भी पहचान हो तो। और अगर नहीं चेक करवा सकते हो तो वेट करो, अगले साल फिर इस रैंक के आसपास में एडमिशन करवा के 8-9 लाख रैंक पे अगली बार साल फिर से एडमिशन करा के दिखाऊंगा। तो लोग हंस रहे थे। इनफैक्ट बच्चों को भी लग रहा था कि संदीप भैया कैसी बात कर रहे हैं। बट जब नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मैंने फिर से दिखाया कि देखो, एक हमारा स्टूडेंट है, उसका एडमिशन जो है 8,89,000 रैंक पर हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में। लोगों की आंखें और फटी की फटी रह गई कि भाई ये कैसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था। और हम तो इस भाई साहब की वीडियो को हल्के में ले रहे थे। हालांकि उसके बाद जो साहब लोग वीडियो मेरे ऊपर बना रहे थे, वो तो कभी नजर नहीं आए। एक बात सबको उसके बाद पता चली कि यार, जो आईआईटी हो गया, केनआईटी हो गया, बीआईटी हो गया, ऐसे जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि एकेटी में सिर्फ 3 ही है जहां पर बच्चे के जाने की सबसे ज्यादा चॉइस रहती है, वहां पर लो रैंक पर भी एडमिशन हो रहा है। और सबसे मजा तब आया जब एकेटी ने खुद भी डेटा रिलीज कर दिया, तो लोग शॉक्ड हो गए कि बीआईटी झांसी में एक्चुअल कट ऑफ 10 लाख के पार गई थी। 10 लाख प्लस पे भी बीआईटी झांसी में एडमिशन हुआ था स्पॉट राउंड 1 में। और तब लोगों को समझ में आया, गलत आकलन था उनका। जहां पर लोग सिर्फ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के पीछे भाग रहे थे, यहीं तक सोच पा रहे थे मैं अपने बच्चों का एडमिशन लाखों रैंक पर करा रहा था। और तब लोगों को समझ में आया कि यार, क्यों एसटीबीजी में संदीप भैया को यूपी का नंबर 1 काउंसलर बोलते हैं। ओके, और यही नहीं, तुम ये जब देखोगे डेटा तो तुम्हें बड़ा अटपटा सा लगेगा कि सेम कॉलेज में, जहां पर 2024 में बच्चे जो हैं 1,44,000 पे, मतलब यहां पर पिछले साल 1.5 लाख रैंक पर भी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था नॉर्मल राउंड में। और 2025 में 2.5 लाख रैंक पर भी एडमिशन नहीं हो पाया था, जहां 2-2.5 लाख रैंक पर भी बच्चों का जाना मुश्किल हो जा रहा है। वहीं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का एडमिशन किस तरीके से 8 से 9 लाख रैंक पर आराम से हो जा रहा है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक ही क्लास में एक बच्चा 1.5 से 2 लाख रैंक लेके आके पढ़ रहा है, 1.5 लाख रैंक वाला पढ़ रहा है, और उसी क्लास में 9 लाख रैंक वाला बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, और कोई कैटेगरी लगाकर नहीं, जनरल कैटेगरी का। तो ये सोच के तुम्हें लगेगा कि सिर्फ ना तो कैटेगरी की फर्क थी और ना तो स्टेट का फर्क था, सिर्फ एक चीज का फर्क था, काउंसलिंग का और नॉलेज का। इसको काउंसलिंग की नॉलेज कम थी, वो नॉर्मल राउंड में आ गया। जिसने रिस्क लिया, जिसका लक अच्छा था, वो स्पॉट राउंड में आ गया। और 2 लाख में और 8 लाख में जमीन आसमान के फर्क होने, रैंक में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद भी बंदा सेम कॉलेज सेम ब्रांच में पढ़ रहा है। तो ये सारी काउंसलिंग की कला है जो आपको सीखना होगा। अगर आप चाहते हो कि संदीप भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, आपकी टीम मेरी काउंसलर बने, तो एकेटी का काउंसलिंग प्रोग्राम है हमारा, जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि एसटीबीजी एक ऐसा काउंसलिंग चैनल है जहां पर मैं आके खुद बोलता हूं एक टाइम के बाद कि भाई हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं, नो मोर स्पेस, अब हम कोई नया स्टूडेंट नहीं लेंगे। हमने जितनों का जिम्मा लिया है, सिर्फ अब हम उन्हीं की काउंसलिंग करेंगे। क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और लोग भर भर के आ रहे हैं। और काउंसलिंग प्रोग्राम्स की प्राइस भी एसटीबीजी की देखो अभी रैपिड बढ़ने वाली है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जाके एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी तो हमारी टीम है ही।